बरकतों, रहमतों और मगफिरत के बाबरकत माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में पहला रोज़ा आज होगा। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में पहली सहरी की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी। घर घर दस्तरखान सजाने का एहतमाम। शहर कायद में खजला फैनी के बगैर सहरी अधूरी। खरीदारी के लिए शहरी उमड़ आए। दूध और दही की दुकानों पर लोगों का गैर मामूली रश। बेकरीज पर भी तांता बंद गया। माह सियाम का चांद नजर आने के बाद मुल्क भर में पहली नमाज तरावी। लोग रब के हुजूर सर बसजूद। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी रूह परवर मनाजिर। फर्जंदान इस्लाम रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात के महीने में रहमतें समेटने में मसरूफ। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। समा की जानिब से भी अहले वतन को रमजानुल मुबारक की खुशियां मुबारक। फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतजाम कर लिया गया है। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फाल कर दिया। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह है। कहीं लोड शेडिंग हो तो शहरी शिकायत दर्ज कराएं। अली परवेज मलिक बोले गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टूक पैगाम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा दहशतगर्द हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा। नई दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलविस। पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मुल्क एक पेज पर होते हैं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। गजा अमन बोर्ड के इजलास में वफ्द के हमरा शिरकत शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज होगा। तुर्क वजीर खारिजा, कतरी वजीर आजम समेत 20 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। गजा की तामीर नो के लिए अरबों डॉलर इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। रावलपिंडी में एक बार फिर जिरगा, फिर कीमती जानें चली गईं। घरेलू तनाजे पर जिरगे के दौरान फायरिंग। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। मकतूलीन में हुसैन उर्फ बादशाह और उसकी 2 बीवियां शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मकतूलीन के करीबी रिश्तेदार हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात, अब तक जिम्मेदारों का तायुन न हो सका। रेस्क्यू इदारे, फायर ब्रिगेड और इंतजामिया के बयानात रिकॉर्ड। सदर गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ने रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। आग लगने के बाद पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट बाद पानी खत्म हो गया। फिर 3 बजे के बाद आना शुरू हुआ। स्नॉकर भी खराब थी जो 36 घंटे नाकारा खड़ी रही। तनवीर पास्ता का इंक्वायरी कमीशन को बयान। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक प्लाजा की फ्रंट साइड से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थीं। इजलास आज फिर होगा। जाली अद्वियात बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग। कराची में FIA के सोहराब गोट और CP बरार सोसाइटी में छापे। करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात पकड़ी गईं। बैरून मुल्क से मंगवाए गए जानवरों के फूड सप्लीमेंट्स और इंजेक्शन में भी मिलावट का इंकशाफ। 2 अफराद गिरफ्तार, फैक्ट्री मालिक फरार। बानी BTI की तोशाखाना केस में सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसका पैराग्राफ 13 पढ़ें। इसमें सजा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए। जस्टिस हाशिम काकड़ का लतीफ खोसा से मुकालमा। बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जो केस हमारे सामने ही नहीं उस पर हुक्म कैसे जारी करें। फौजदारी केस में ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अज खुद नोटिस का इख्तियार हमारे पास बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने लतीफ खोसा अदालत में सियासी बातें करने से रोक दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपील। प्रोसिक्यूटर ने मुआवनत के लिए मोहलत मांग ली।
हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाल्लाह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम है। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के 6 रोज बाद पार्लियामेंट की राहदारी समेत तमाम धरने खत्म। रमजानुल मुबारक के एहतराम में एहतजाज खत्म कर रहे हैं। राजा नासिर अब्बास का अगले मरहले में कुछ नया करने का इंदिया। कहा हमारा मुतालिबा यही है बानी तक जाती मौलजीन को रसाई दी जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद ही धरने दिए थे। अदालती अहकामात का एहतराम है। सलमान अकरम राजा बोले हमारी मुज़ाहमत रमजान में भी जारी रहेगी। अली मिन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर कहा हर एक को अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। CTD की कोयटा और बारखान में बड़ी कार्रवाइयां। अमन के 14 दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दरख्शां के इलाके में कार्रवाई के दौरान 8 और रखनी में 6 दहशतगर्द मारे गए। 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। भारत का झूठ बेनकाब। आलमी सतह पर फिर रुसवाई। मोदी सरकार ने मेड इन इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। मसनूई जहानत में भारतीय तरक्की के दावे झूठ साबित। ग्लोबल AI समिट में चीनी टेक्नोलॉजी की चोरी का इंकशाफ। भारतीय यूनिवर्सिटी ने चीनी साख्ता रोबोट को मेड इन इंडिया बनाकर पेश किया। हकायक सामने आने पर ग्लूकोटिया यूनिवर्सिटी का पैवेलियन बंद। मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। जमहूरियत को मुकम्मल बहाल करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान का कौम से पहले खिताब में ऐलान। अवाम से किए गए वादे पूरे करने का अहद। MPs को टैक्स फ्री गाड़ियां दरामद न करने के हुक्म। टाइटल का मिशन चैंपियन बनने का हदफ। शाहीनों ने पहला स्टेज पार कर लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने भारत का गुस्सा नमीबिया पर निकाल दिया। आखिरी ग्रुप मैच में 102 रन से कामयाब। नमीबियन टीम 200 रन के ताकुब में 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 36 रन बनाने के बाद 3 विकेटें भी उड़ाई। सुपर 8 में पाकिस्तान 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगा। 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। साहिबजादा फरहान का पावर शो। नमीबिया के खिलाफ 58 गेंदों पर 100 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स। शादाब खान का साबिक विकेटर्स को करारा जवाब। लेजेंड्स ने कभी भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हराया। हमने ये कारनामा अंजाम दिया। तनकीद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कम बैक के बाद सिर्फ 1 ओवर खराब किया। ऑलराउंडर को सुपर 8 में शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीदें। कहा रमजानुल मुबारक हमारे लिए 12वां खिलाड़ी है। 4 मैचेस 4 फतुहात। भारत और जनूबी अफ्रीका के ग्रुप मैचेस मुकम्मल। मेजबान भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से शिकस्त दी। 194 रन के ताकुब में डच टीम 176 रन तक महदूद। जनूबी अफ्रीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 6 विकेटों से जेर किया। और पाकिस्तान हॉकी में बड़ा बुहरान। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से चंद दिन पहले खिलाड़ी और फेडरेशन आमने सामने। PHF की तरफ से खिलाड़ियों के इल्जामात की तरदीद। होबार्ट में बदइंतजामी की खबरें बेबुनियाद हैं। प्लेयर्स को कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड कोच ताहिर जमान की समा से गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया में लावारिस पड़े रहे। रिहाइश और खाने के इंतजामात गैर मयारी थे। कप्तान इमाद बट का वावेला। वजीर आजम का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया।